सामने सर जी, सामने सर जी, बिल्कुल। आपने समय निकाला काम के लिए। भैया कैमरा नीचे करो, स्टिल ये बहू हमारी, स्टिल कैमरा नीचे करो ना यार। ये डॉक्टर श्रीनिवास है यहाँ के डायरेक्टर। हमारे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर संजय राय हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। चलिए चलिए, देख रेख में ये कैमरा पीछे काम करो। हुआ है। छोटे जैन तो सब जानते ही हैं, ये हमारे भी गुरु है। कैमरा पीछे कर लो ना थोड़ा सा। चलिए यहाँ से ले लेंगे, सामने से। सर भाई साहब, सर आप सामने चढ़ जाइए, वहीं पे हटा दीजिए। सर 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 हट जाएंगे भाई, हट जाएंगे सारे। भैया सर सामने से हटिएगा प्लीज, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज सामने से हटिए। हाँ थोड़ा पीछे हुई है। आपका नाम यहाँ लग जाएगा, याद रहेगा। भद्रम पंचे ओम वनस्पतिभ्यो नमः। सर थोड़ा सा प्लीज। हाँ अटैच कर लीजिए। हाँ इनॉग्रेशन चलिए चलो पहले। कोई नहीं, हो गया। पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ। पीछे करो कैमरा, डाउन करो फ्लैप। पीछे आओ, पीछे आओ। कोई पीछे देख के पूरे उससे बैठेंगे शायद। थोड़ा सा साइड दीजिए, ये धक्का नहीं, सो रही नहीं। बिल्कुल सर, आपका भी है सर। वो पंडित जी आप सामने ही आ जाते हैं एकदम। सर करो बस ठीक है। पंडित जी थोड़ा सामने से, हाँ सामने से हट जाएगा प्लीज जरा। भाई तो मतलब आईडी मेरे वहीं पर रखिए सामने। पंडित जी आ रही है प्लीज। भाई साहब फ्लैप आ रहा है नीचे। पंडित जी आ जाइए प्लीज। पंडित साइड हो जाइए। पंडित जी आ रही है प्लीज। ये थोड़ा पीछे पीछे रहना, थोड़ा पीछे पीछे। आप लोग आगे मत जाना, बिल्कुल लाइव पर है। जाएगा पंडित जी बैठ जाइए। थोड़ा लो भैया, थोड़ा पीछे आओ यार।
थोड़ा वाइड बनने दो ना यार, कम से कम थोड़ा आप लोग पीछे आओ ना, क्या कहते हैं, वाइड में तो आएगा कम से कम। ये आराम से आपका जरूरत है भी नहीं सर, हमें नहीं क्या रहा, थोड़ा सा ये है, वाइड में हमारा भी हो जाएगा। ज्यादा लोग है भी नहीं, आराम से थोड़ा सा इसलिए आराम से कह रहा हूँ। आराम से। अब आपने पीछे बोला पीछे आ हाँ हाँ, थोड़ा सा फ्लैप आ रहा है। यार 4 आदमी हाँ अब ठीक, अब भैया थोड़ा ट्राई करो। चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए चलिए चलिए, वही चलिए। चलो अपने वहीं चलो यार, आओ वहीं आओ ना। बस 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 बस। आ रहा है ना वो स्टील भाई, स्टील जो है ना
हेलो। Good morning, everyone. I request all of you to kindly be please seated. Kindly be seated, please. First of all, I would like to welcome Honorable CM Shri Rekha Gupta ji on behalf of Dhanuka for gracing us this occasion. So, can we have a round of clap, please? Since all the dignitaries are there on the dais, so I would request Shri R.G. Agarwal, Chairman Emeritus Dhanuka Agritech Limited, to kindly give his welcome remarks. And please, sir, kindly we can have your welcome remarks from there itself. सबसे पहले मेरा आप सबको प्रणाम। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं धानुका परिवार की तरफ से। एम्स की तरफ से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास साहब बैठे हैं और मैडम को सही 9:30 बजे निकलना है, तो सबसे पहले मैं स्वागत की रस्म अदा करूंगा और उनका एक बुके और भारतीय संस्कृति के हिसाब से माधुरी उनका पटका पहना के स्वागत करेंगी। Can we have Madhuri Dhanuka ma'am, please? हमारी संस्कृति में गाय माता का बड़ा महत्व है, तो हमने आज के लिए पर्यावरण दिवस है तो गाय एक मोमेंटो के रूप में भेंट देने का कि भाई गाय संवर्धन से ही पर्यावरण का संवर्धन हो सकता है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एम्स के कॉपरेशन से आप देख रहे हैं ये वेटिंग हॉल बना है और यहाँ पेशेंट्स जो बेचारे सर्दी धूप गर्मी में रहते थे, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि यहाँ से पेशेंट्स को रजिस्टर करके और जिस वार्ड में जिस डिपार्टमेंट में ले जाना है तो उस डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपना 2 मिनट वेलकम करें और फिर मैडम को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा समय है नहीं मैडम के पास। Namaskar to all of you. Honorable Chief Minister of Delhi, respected Madam, welcome. This is your maiden visit to the All India Institute of Medical Sciences. Give a big hand to the Madam. That the moment she became a Chief Minister, we had a high level of meeting with the Honorable LG Sir. So we requested Madam that we need to integrate and form a cross referral of all the hospitals. So we are very grateful to Madam that she has visited our institution today, and then we have big request to the Madam that how we can integrate the Delhi hospitals. We have already had a meetings with Madam. Madam, we are looking forward that we will be in a position to save many lives in the Delhi, especially on the critical care and emergency services, where we can form an inter-hospital referrals. So this is our humble request to you, and we are really grateful to you, ma'am. Welcome to AIIMS, and we look forward for the support from your side so that together we can work for the patients of the Delhi. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Honorable CM to kindly give her remarks. Ma'am, can we have you on the podium? Or you're over there? Thank you. Thank you so much.
एवरीवन, आज एम्स हॉस्पिटल के प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हैं और मैं बताऊं, एम्स वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, मात्र हॉस्पिटल नहीं है, लाखों लोगों की आशा की किरण है, जो पूरे देश में कहीं भी इलाज की संभावनाएं खत्म हो जाती है तो वो एम्स दिल्ली की ओर निगाह उठा के देखता है कि मुझे यदि जीवन दान मिल सकता है तो वो एम्स दिल्ली में मिल सकता है। और आज यहाँ उपस्थित होकर के मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि साल में लगभग 6 लाख ओपीडी करने वाला हमारा ये एम्स हॉस्पिटल, मतलब पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, पूरे दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी के अस्पतालों को एक तरफ कर दिया जाए तो अकेले मात्र एम्स की ओपीडी इतनी है जो बाकी सब अस्पतालों से ज़्यादा है। इतना ही यहाँ पर एडमिशन, आईसीयू बेडिंग, हर चीज़ में एम्स अपने आप में अव्वल है। मैं बहुत ज़्यादा अपने इस हॉस्पिटल के साथ में संपर्क में रही हूँ और न जाने सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट एम्स के माध्यम से हमने कराया है। आज हमारे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय एम श्रीनिवास जी उपस्थित हैं, हमारे आर.जी. अग्रवाल जी जो धेनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं, आपकी उपस्थिति में आदरणीय संजय जैन जी जो हमारे भारत विकास परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री हैं, भाई मनोज जैन जी, आप सभी, आदरणीय सर्वेश टंडन जी भी यहाँ पर हैं, बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भी हैं और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भाई हम तो श्रीनिवास जी आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यदि किसी का इलाज कराना हो तो सर्वेश टंडन जी को एक फ़ोन भी नहीं, एक व्हाट्सअप करके छोड़ दिया तो उनका रिप्लाई आता है। और जबकि पूरे देश का कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, पूरे देश के सभी एमपी, एमएलएस, रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स, सामान्य जन, हर व्यक्ति एम्स में आकर के एडमिशन चाहता है, यहाँ दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। मुझे ध्यान आता है कि जब मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और उनको पल्मरी का दिक्कत था, तो मुझे जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं उन्हें एम्स लेके आई। मैं उनके साथ यहाँ पे स्वयं 15 दिन रुकी। तब मैंने बहुत नज़दीक से एम्स के सभी डॉक्टर्स का जीवन, इनके नर्सिंग स्टाफ का जीवन और आप सबका सेवा भाव देखा। एक समय था जब एम्स में सुविधाएं नहीं होती थी, आज सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है, इतना बेहतर है कि यहाँ पे आने वाले पेशेंट और उनके अटेंडेंट को बेहतरीन सुविधाएं मिल पाती है। और ऐसे में 4 चांद लग जाते हैं जब हमारा धेनुका ग्रुप इतना सुंदर और सुविधाजनक वेटिंग हॉल इस हॉस्पिटल को डोनेट करता है। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हमारे धेनुका ग्रुप के लिए। देखिए, शास्त्रों में हमें एक ही बात बताई गई है, नर सेवा नारायण सेवा। यदि आपने मानव मात्र की सेवा कर ली तो आप मानिए कि आपने प्रभु चरणों में अपनी पूजा अर्पित कर दी। केवल मात्र माला जपना या किताबें पढ़ना, भजन गाना, भागवत करवाना, भंडारे करना ही भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की सेवा वो भी है और ज़्यादा है। मैं मानती हूँ ये सेवा ईश्वर की ज़्यादा पूजा अर्चना है जब आप जनमानस की सेवा के लिए कोई काम करते हैं। और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ आज ये वेटिंग हॉल वर्षों तक हजारों लोगों को सुकून देने वाला है।
क्योंकि हमने वो समय देखा है जब यहाँ पेशेंट एडमिट होते थे और उसके अटेंडेंट के बैठने तक की भी जगह नहीं होती थी। वो अपनी ही कोई चादर, कोई मोमजामा हॉस्पिटल के गलियारे में बिछा करके, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वहाँ लेट जाता है, बैठ जाता है। भोजन मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में भी क्योंकि उसे अपने पेशेंट का इलाज कराना है, किसी के माता पिता हैं तो किसी माता पिता का बच्चा यहाँ एडमिट होता है, तो ऐसे में उस तकलीफ में जो व्यक्ति है उसकी मदद करना, उसे सुकून की एक छांव देना अपने आप में बहुत बड़ा समाज सेवा का काम है। मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम हो नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, मनोज जी, संजय जी, SS अग्रवाल जी, हमारे जैन साहब, और मैं जब से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाला है, मैंने तो समाज से हमेशा एक ही निवेदन किया है कि दिल्ली हो या देश हो, जब विकसित दिल्ली, विकसित भारत की हम बात करते हैं तो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है भाई। सरकार और समाज दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा, तभी ये शहर सुंदर होगा, तभी ये शहर विकसित होगा, तभी भारत देश विकसित होगा। जो काम हम कर सके, छोटा या बड़ा। मैं अक्सर एक बात और कहती हूँ, श्रीनिवास जी, आदरणीय जैन साहब, सुरेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हीं से हमने सीखा है कि देशभक्ति दिखाने का कोई मौका हमारे पास और नहीं है। आज पहलगांव की घटना से जब हम उद्वेलित होते हैं, हमारे दिल में आता है कि हम भी कुछ करें, ऐसे आतंकवादियों पे, ऐसे देश के दुश्मनों पे हम प्रहार करें, हमारे हाथ में भी बंदूक दे दी जाए और हम उन पे गोली चलाएं। पर मैं आपको सच बताती हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ना कभी हमें हाथ में बंदूक पकड़ने का मौका मिलेगा, ना दुश्मन पे गोली चलाने का मौका मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के देश के लिए मरने का एक भी मौका हमारे पास कभी नहीं आएगा। एक ही चीज हमारे पास है, एक ही अपॉर्चुनिटी, देश के लिए जीने का मौका हमारे पास है। तो हम अपने देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अब अग्रवाल साहब ने तो 6 करोड़ रुपए का वेटिंग हॉल बना दिया, हो सकता है किसी की क्षमता कम हो और किसी की इससे भी ज़्यादा हो, तो जितनी क्षमता है समाज के साथ आके खड़े हों, छोटे बड़े काम अपने जिम्मे लें। इतनी बड़े बड़े विज़न हमारे पास हैं, यमुना सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ हटाने तक, शहर के ब्यूटिफिकेशन से इसको हरा भरा करने तक, और आज तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो दिल्ली शहर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, हरा भरा बनाना है। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही, मनोज भाई, सबसे पहले कहा भी पूरे शहर में कोई पोस्टर नहीं, कोई वॉल राइटिंग नहीं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जनता हो, किसी का हक नहीं है शहर को गंदा करने का। बिल्कुल बैन कर रहे हैं हम, कोई भी पोस्टर, वॉल राइटिंग शहर की दीवारों पे नहीं होगी। उसको साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, और इसी तरीके से जहाँ गंदगी है, जहाँ मलबा है, कूड़ा है, लगातार उसे हटाने का काम, ब्यूटिफिकेशन का काम, रिपेयर का काम, सड़कों के गड्ढे भरने का काम, पेवमेंट ठीक करने का काम, कूड़ा हटाने का काम हम लोग मिल के कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सबका सहयोग भी सरकार को मिले, देश को मिले। जैसे धेनुका ग्रुप ने इतना सुंदर काम किया, आप सभी लोग भी जुड़ें, और बहुत बधाई दूंगी श्रीनिवास जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी डॉक्टर्स को, जिन्होंने अपने इस काम को केवल जॉब नहीं माना, नौकरी नहीं मानी, एक समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा का माध्यम मानते हुए। ध्यान होगा आप लोगों को वो कोविड का समय, जब हम अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो हमारे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन ने हजारों मरीजों को, उनको जीवन दान दिया, उनकी रक्षा करी, अपने जीवन की परवाह किए बिना।
हम घबराते हैं अपने ही परिवारजन को हाथ लगाने से कि कोविड का समय है, पर हमारे इन डॉक्टर्स ने, इस नर्सिंग स्टाफ ने, इस मेडिकल टीम ने हमारे उन प्रियजनों की सेवा की, उनको जीवन दान दिया। तो एक तरीके से कहें तो ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, पर इन डॉक्टर्स के रूप में ईश्वर इस धरती पे विद्यमान है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम, और आज के इस उद्घाटन की जनता को ये बेहतरीन वेटिंग हॉल समर्पित करने के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्रवाल जी को और मनीष जी को, पूरी टीम को, पूरे परिवार को। ऐसे ही समाज के साथ जुड़ के काम करते रहिए और देश प्रगति में, देश हित में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable CM Ma'am, for such an enlightening address. Now I would request Shri Suresh Jain ji for a official vote of thanks. बहन रेखा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से हर सेवा के कार्य में पहुंचकर समाज का एक तरह से उत्साह बढ़ाने के काम में लगी हैं, आज यहाँ भी एक बार निवेदन करते ही बहन जी यहाँ पर आई और उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। बहन जी मैं सिर्फ दो बातें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ दो कर्मवीर बैठे हैं, एक डॉक्टर श्रीनिवास जी और एक आदरणीय आर.जी. गुप्ता जी, अग्रवाल जी, धानुका ग्रुप के वो सिरमौर हैं। हमने डॉक्टर साहब जब आए ज्वाइन किया, उससे पहले इसकी जो हालत थी एम्स की, पेशेंट ऐसे घूमते थे, धक्के खाते थे, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने कोशिश की कि कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा, डॉक्टर संजय जी वह हम बैठे सब, कि कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि मैं CSR के लिए बात करता हूँ, और आदरणीय राम गोपाल जी से हमने निवेदन किया, वो पूजनीय सरसंघ चालक जी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने थे। उस समय मैंने उनसे निवेदन किया कि आप एम्स में एक ऐसा हॉल बना दीजिए। ये एक प्ले ग्राउंड था, यहाँ पर एक खेलने की जगह थी, बेकार ऐसे ही बाहर के बच्चे आके खेला करते। इस जगह को एक अच्छा वेटिंग हॉल बना दीजिए। आप असंभव मानेंगे कि 1.5 साल में ये इतना सुंदर भवन, ये आर.जी. गुप्ता जी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा करके, पूरे काम को छोड़ करके इस काम में लगाया। और हमारे डॉक्टर श्रीनिवास जी का जो सहयोग और जो जिस प्रकार की कल्पना, एम्स के चारों तरफ गंदगी खत्म हो, हर प्रकार का पेशेंट आकर के बैठे रहते हैं, भिखारी आकर के बैठे रहते हैं। कोर्ट में उस समय NGT के चेयरमैन थे आदर्श जी, उनके माध्यम से एक ऑर्डर करवाया कि कोई भी 15 मीटर के आसपास एम्स के चारों तरफ कोई बैठेगा नहीं। इस प्रकार से एम्स अच्छा बने। एक और प्रोजेक्ट बंदी चल रहा है अभी डॉक्टर साहब के उसमें, जहां अंडरग्राउंड पार्किंग था, उसके ऊपर फूड ऐसा वो बनाना, फूड कोर्ट, वो चल रहा है अभी 6 महीने में, वो भी CSR के माध्यम से। इतनी सुंदर व्यवस्था एम्स में, किसी पेशेंट को चाहे कहीं से भी आए, बिहार से, बंगाल से, कहीं से भी कोई पेशेंट आए, वो ठीक प्रकार से रह सके, ऐसे डॉक्टर श्रीनिवास जी की एक हार्दिक इच्छा है, और वो इसके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। आज मैं तीनों महापुरुषों को, आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा जी, उनका मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि वो उत्साह बढ़ाती हैं सबका, सेवा भावी लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। और आज एकदम इतना बिजी शेड्यूल, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आपको जाना था, लेकिन वो छोड़ करके यहाँ पर आई। हमारे आर.जी. गुप्ता जी जो एक, हाँ अभी जाना है, लेकिन वो आई इस कार्यक्रम में। हमारे आर.जी. गुप्ता जी जो हर प्रकार के कामों को, सेवा के किसी भी काम में आगे बढ़ करके काम करते हैं। चाहे स्कूल हो, 3 स्कूल 5-5, 10-10 करोड़ के बना करके वो विद्या भारती को दिया। इस प्रकार के सेवा कार्य में वो लगे रहते हैं। और आदरणीय श्रीनिवास जी, डॉक्टर श्रीनिवास जी जो स्वयं में एक सेवा की मूर्ति हैं, और उन्होंने एम्स को इतना सुंदर और अच्छा बनाया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भारत विकास परिषद तो एक कैटालिस्ट का काम करता है, सेवकों को सेवा करने का मौका देता है, और डॉक्टर साहब को उत्साहित करने के लिए उनसे निवेदन करता है कि ये काम हम करें। मैं तीनों को पुनः बहुत शुभकामना देता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। Once again, on behalf of Dhanuka Agritech Limited, I thank all of you, all the dignitaries on the dais, off the dais, and Honorable CM Ma'am for her kind presence. Thank you, ma'am.